गुड इवनिंग। आप सभी लोग का धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे हम लोग शायद अभी तक पिछले कई सारे चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं। अभी पिछला चैप्टर हम लोगों ने शायद मिसिंग नंबर, शायद आपने ध्यान दिया हो, मिसिंग नंबर पार्ट 1, मिसिंग नंबर पार्ट 2 और मिसिंग नंबर पार्ट 3, ये तीन चैप्टर्स हम लोग तीन पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। और इन तीनों में जो पहला पार्ट था वह बेसिक था। बेसिक मतलब हो गया कि वो भी थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला था। और दूसरा जो पार्ट आपको दिया गया है वो थोड़ा सा मीडियम साइज का था, मतलब बेसिक से थोड़ा सा ऊंचा स्टैंडर्ड। और सबसे आखिरी वाला पार्ट जो था उसका स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन उसमें हमने रखे थे, ताकि आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन, तीनों तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएं, है ना। देखिए सिर्फ इतने पार्ट पढ़ने से ही आपको कुछ होना नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जितने भी चीजें आप यहां पे पढ़े हैं उससे रिलेटेड जितनी चीजें हम लोगों ने यहां पे सीखी हैं उनसे रिलेटेड आपको जहां से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएं वो सारे क्वेश्चन आप क्या करें, लगाने की कोशिश करें, है ना। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लगाएं जो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ताकि देखो लॉजिक तभी पता चलेगा जब प्रीवियस पेपर को उठाओगे। कहते हैं कि जो प्रीवियस पेपर होते हैं उनसे आपको क्वेश्चन नहीं रटना है, उनसे आपको लॉजिक सीखना है। आखिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चंस का लॉजिक क्या दे रखा है, ताकि आप उस फॉर्मेट में उस तरह के लॉजिक को ध्यान रखें, है ना। तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था मिसिंग नंबर का पार्ट। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपका, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे सीरीज का पार्ट। और सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कम से कम आपको बता दें कि सीरीज के क्वेश्चन की अगर बात करें तो सीरीज आपको जो मिलेगी वो आपको तीन तरह की सीरीज मिलती हैं, तीन टाइप्स की सीरीज होती हैं, है ना। अब तीन टाइप की जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन कौन से होंगे, किस कैटेगरी में आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग को देखनी है ना। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे सीरीज के बारे में अगर देखें तो सीरीज आपको तीन तरह की कौन कौन सी मिलेंगी। सबसे पहले सीरीज के बारे में देख लेते हैं, सीरीज कितने प्रकार की होती है। तो सीरीज जो होती है वो तीन प्रकार की क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं वो थोड़ा ध्यान सुनना। सबसे पहली सीरीज जो आपको दी जाती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, पहले बताओ, नंबर सीरीज। क्या बोलते हैं पहले बताओ, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मतलब होता है इसमें केवल और केवल जितनी डिजिट होती है, डिजिट का मतलब समझ रहे हैं, डिजिट का मतलब होता है जो 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक जितने भी डिजिट होती हैं उन पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपको नंबर सीरीज नहीं मिलता है तो दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं लेटर सीरीज। क्या बोलते हैं पहले बताओ, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज जो होती है वो भी दो तरह की होती हैं, है ना। कौन कौन सी दो होती हैं, एक होता है जो क्वेश्चन आता है कैपिटल लेटर में और एक होता है जो आता है स्मॉल लेटर में। कैपिटल मतलब हो गया बड़े ABCD के रूप में A से लेके Z तक, और स्मॉल लेटर में जैसे आपने देखा होगा कई सारे ब्लैंक होते हैं। कई सारे ब्लैंक मतलब हो गया कि जिसमें जैसे क्वेश्चन है कुछ ऐसे आते हैं कि A B डैश B C और फिर हो गया डैश D A E डैश डैश, ऐसे जब कई सारे ब्लैंक होते हैं ना उसको हम बोलते हैं क्या, पहले बताओ, स्मॉल सीरीज बोलते हैं, स्मॉल लेटर्स की सीरीज बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्वेश्चन आपको दो तरह मिलेंगे, एक कैपिटल लेटर और एक क्या होगा पहले बताओ, स्मॉल लेटर। लेकिन तीसरा जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मिसलेनियस। क्या बोलते हैं पहले बताओ, मिसलेनियस। मिसलेनियस को हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं विविध। क्या बोलते हैं, विविध श्रेणी। अब विविध की बात करें, इसमें क्या होता है, देखो नंबर वाले में आपको 0 से लेकर 9 तक जितनी भी डिजिट होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। लेकिन अगर लेटर की बात करें तो लेटर में कैपिटल लेटर भी होता है और साथ में क्या होता है पहले बताओ, स्मॉल लेटर भी होता है। लेकिन अगर मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जिसमें लेटर भी हो, साथ में नंबर भी हो और साथ में सिंबल भी हो, तीनों चीजें होती हैं। जब तीनों चीजें होती हैं उसको बोलते हैं मिसलेनियस, है ना। अब आपको बताते हैं मिसलेनियस सीरीज होती क्या है। मिसलेनियस सीरीज जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल और केवल हमने जहां तक अभी देखे हैं केवल और केवल दो क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। एक पेपर जो होता है, वैसे तीन हो सकते हैं क्योंकि तीसरा पेपर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। एक तो आपके जितने बैंकिंग सेक्टर के पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चन आपको मिलता है मिसलेनियस का, है ना। दूसरा बैंकिंग के साथ साथ जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के पेपर्स होते हैं उनमें भी आपको मिलता है ये मिसलेनियस सीरीज। लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन आपको जो है एनटीपीसी के पेपर में भी मिल जाए, क्योंकि एनटीपीसी का पेपर भी थोड़ा सा ऑनलाइन और बैंकिंग के तर्ज पे ही मिलता है ना। क्योंकि एनटीपीसी के जो सिलेबस की बात करें तो जैसे पजल रखा है, पजल भी एनटीपीसी में है, और पजल अगर एनटीपीसी में है तो ऐसी कंडीशन में पजल एनटीपीसी के साथ साथ बैंकिंग में भी आता है, बैंकिंग से ही लिया गया है। तो यहां पे आपके सीरीज भी एनटीपीसी में है, और एनटीपीसी में सीरीज अगर है तो बैंकिंग में जो सीरीज आती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बैंकिंग में, इंश्योरेंस कंपनी के पेपर्स में और एनटीपीसी में सभी में क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें नंबर सीरीज की तो नंबर सीरीज आपकी बैंकिंग में भी आते हैं, बैंकिंग के साथ साथ एसएससी में भी आते हैं, एसएससी के साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम आपको मिलेंगे, जितने भी वनडे एग्जाम मिलेंगे सब में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे नंबर सीरीज के।
है ना। लेटर सीरीज जो आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत ही आपको बता दें कि लेटर सीरीज जो होते हैं वो कैपिटल में भी आते हैं, स्मॉल में भी आते हैं। हमने कैपिटल और स्मॉल दोनों के बारे में आपको बताया कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या है और दोनों क्वेश्चन आएंगे कैसे, है ना। तो यहां पे हम लोग जो पहले स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज। किसकी स्टार्ट करेंगे? नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज के बाद हम लोग क्या करेंगे? नंबर सीरीज के बाद लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज के बाद क्या करेंगे? मिसलेनियस सीरीज को भी हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? नंबर सीरीज। लेकिन आपको ये बता दें, नंबर सीरीज में क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग यहां पे एक एक करके क्वेश्चन को लिखेंगे और लिखने के बाद क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, है ना। एक एक करके क्वेश्चन को लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये है आराम से इसको देखिएगा और इसी देखिएगा इसमें कौन कौन से लॉजिक लग सकते हैं, कैसे कैसे लग सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन के पहले हम पहले ये देखेंगे नंबर सीरीज में क्वेश्चन जो बनेंगे वो किस पैटर्न में बनेंगे, कैसे बनेंगे, किस तरीके बनेंगे, बेसिक कहां से स्टार्टिंग होगी और कहां तक ये क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चन किस पे? नंबर सीरीज पे। तो नंबर सीरीज जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन में कई सारी वैरायटी, कई सारी कैटेगरी होती है। जैसे मैं आपको बताएं यहां पे क्या, सबसे पहले नंबर सीरीज में जितने भी आपके बॉडमास में यूज होने वाले सिंबल्स होते हैं जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब समझ रहे हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब होता है प्लस, फिर होता है माइनस, फिर होता है मल्टीप्लाई और फिर होता है डिवाइड। ये चार सिंबल का यूज होता है किसमें? आपके नंबर सीरीज में। लेकिन इन चारों सिंबल के साथ साथ अगर हम देखें तो इनका यूज करेंगे कहां? इनका यूज करने का मतलब यह हो गया कि इनका यूज हम वहां करते हैं। देखो यहां ध्यान देना, क्या ये प्लस का सिंबल ये दिखाता है जब किसी सीरीज में अगर कोई सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे अगर इंक्रीज होती है, धीरे धीरे अगर बढ़ती है, तो वहां पे इसका मतलब हो गया हमेशा जो होगा वो प्लस सिंबल का यूज होगा। अगर कोई भी सीरीज अगर धीरे धीरे बढ़ती है तो वहां पे हमेशा क्या होता है? एक निश्चित दोनों में अंतर जो होता है वो बराबर होता रहता है, अंतर समान चलता है, उसे बोलते हैं क्या चल रहा है? पहले बताओ, प्लस चल रहा है। लेकिन जब कोई सीरीज में अगर मान लेते हैं कि आपकी सीरीज कोई भी धीरे धीरे अगर घटती है, सीरीज क्या होती है? धीरे धीरे अगर घटती है, अगर सीरीज धीरे धीरे घटेगी तो वहां पे क्या होगा? क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो आपका माइनस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, माइनस ही करना पड़ेगा, तभी वहां पे क्या करेगा? धीरे धीरे सीरीज क्या होगी? घटेगी। लेकिन मल्टीप्लाई का मतलब होता है कोई भी सीरीज अगर एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से मतलब हो गया अगर सीरीज अचानक बढ़ जाए, एकदम से अगर बढ़ती है तो वहां पे हमेशा जो होता है वो क्या होता है? पहले बताओ, आपका मल्टीप्लाई होगा अगर एकदम से बढ़ती है ना। और कोई भी सीरीज एकदम से घट जाए, अगर एकदम से घटती है तो वहां पे हमेशा क्या होता है? पहले बताओ, डिवाइड। एकदम घटती है तो वहां पे क्या आएगा? पहले बताओ, डिवाइड आएगा। तो कब प्लस का आएगा, कब माइनस का आएगा, कब मल्टीप्लाई होगा, कब डिवाइड होगा, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे? यहां पे देखेंगे और आपको बताते भी जाएंगे। देखिए कब कहां पे कौन सी कैसी चीज यूज हो रही है ये भी हम आपको बताते जाएंगे। पहली बात तो ये। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा? ये पहला पार्ट था। लेकिन दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो नंबर सीरीज में क्या होता है? जैसे मान लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज हुआ, लेकिन दूसरा पार्ट ये होता है यहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्क्वायर भी करना पड़ेगा, स्क्वायर के साथ साथ क्यूब भी करना पड़ेगा, इसका भी यूज होता है। स्क्वायर और क्यूब का भी यूज आपको मिलेगा, है ना। लेकिन स्क्वायर और क्यूब के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहां पे आपका स्क्वायर और क्यूब अगर होगा तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो बनता ही बनता है। अगर स्क्वायर और क्यूब होगा तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी यूज हो सकता है। सीरीज में आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो होल नंबर्स भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार के नंबरों का यूज किया जा सकता है। लेकिन अब आपको बताते हैं ये जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे एसएससी की बात करें, पटवार की बात करें, इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो नंबर सीरीज जो होती है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई नहीं होता है, बहुत ही अच्छे कैटेगरी के आते हैं और क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। लेकिन अगर लेवल की बात करें, लेवल अगर आपको मिलता है तो आपके बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग मतलब हो गया जो बैंक में पीओ का पेपर, क्लैरिकल का पेपर जो होता है उसमें मैथ्स में क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मैथ्स में आपको मिलेगा नंबर सीरीज के, और मैथ्स में पीओ की अगर बात करें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। अब 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन उनका स्टैंडर्ड जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो आपको हम क्या करेंगे? उन स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे जो आपके थोड़ा सा पीओ लेवल्स में होंगे, और दूसरी चीज हम लोग एसएससी लेवल में और पटवार लेवल में भी हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस को वैसे ही जितनी कैटेगरी के जैसे मिलेंगे स्टैंडर्ड के मिलेंगे हम लोग वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? ये चीजें जो हमने आपको बताई इनको आप थोड़ा यूज करिएगा, देखिएगा, और फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? एक एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे अब आने जा रहा है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या करेंगे? बहुत इजी, आपके सामने जो लिखते हैं वो क्वेश्चन क्या होगा वो सुनिएगा। यहां पे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है 1, फिर लिखा है 2 के बाद लिखा है यहां पे 4 7 11 और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क, है ना।
तो 1 2 4 7 11 और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, दो 1 और 2 के बीच में अगर आप देखें तो डिफरेंस खाली कितने का है, पहले बताओ 1 का। जब भी क्वेश्चन आपको दिखे सबसे पहले डिफरेंस निकालने की कोशिश किया करो। क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि वहां पे क्वेश्चन का मतलब समझ जाए क्या आएगा। दो सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, एकदम से नहीं बढ़ी है। देखो पहले डिफरेंस कितने का आया, 1 का, फिर डिफरेंस कितने का आया, 2 का, फिर डिफरेंस कितने का आया, 3 का, फिर डिफरेंस कितने का आया, 4 का। सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है। जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है तो हमने अभी आपको बताया कि जब भी सीरीज धीरे धीरे बढ़ेगी तो वहां पे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको बता दे कि वो एडिशन पे ही बेस्ड होगा। अगर एडिशन पे ही बेस्ड होगा तो कैसे करेंगे वो देखो यहां पे। तो पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, अब कितना बढ़ेगा, 5। अगर 5 बढ़ेगा तो 5 मतलब हो गया कि यहां पे अगर देखा जाए 11 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, पहले बताओ 16। यानी क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 5 16, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि सीरीज जो हो रही है वो एकदम से बढ़ रही है कि धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर एकदम से बढ़ेगी तो मल्टीप्लाई, धीरे धीरे बढ़ेगी तो वहां पे एडिशन, है ना। अब जैसे अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन देखो यहां पे क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पे लिखा हुआ है बहुत इजी क्वेश्चन, 9 ये हो गया, 16 ये हो गया, 25 ये हो गया, 36 ये हो गया, 49 ये हो गया, क्वेश्चन मार्क, ये आपको दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन को देखें आप तो यहां पे ये सारे नंबर्स से बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखें पहली बार में आप समझ जाएंगे क्वेश्चन में क्या चल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी मतलब हो गया ये सारे देखो परफेक्ट स्क्वायर चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर अगर चल रहा है तो इस क्वेश्चन को करना कैसे होगा, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो ऐसी कंडीशन में जब भी परफेक्ट स्क्वायर चलेगा तो देखो किस वे में चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ध्यान दें, यहां पे क्या ये लिखा है, देखो 9 मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, ये लिखा है तुम्हारा 16 मतलब 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो यहां क्या आएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर मतलब हो गया कितना, पहले बताओ 64। आंसर कितना आएगा, पहले बताओ 64 मतलब कि 64, है ना। तो क्वेश्चन जो होंगे आपको बहुत इजी मिलेंगे। स्टार्टिंग में आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको भी लगे कि जो है अरे वाह क्वेश्चन हो रहे हैं और होंगे आपसे, लेकिन बशर्ते अभी इसके स्टैंडर्ड धीरे धीरे हम करके बढ़ाएंगे, आराम से बढ़ाएंगे। इसमें भी आपको जो सीरीज का पार्ट मिलेगा कई पार्ट में मिलेगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे आपको मिलेंगे और हर पार्ट में कैटेगरी जो होगी वो स्टैंडर्ड जो होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। अब जैसे क्वेश्चन की अगली बात करें, यहां पे पहला पार्ट, अगले क्वेश्चन में देखो यहां पे क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहां पे 3, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 13, फिर लिखा है 21, फिर लिखा है 34, 34 के बाद दे रखा है 55 और 55 के बाद दे रखा है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखो देखने में तो लग रहा है यार 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 21, 34, 55, लेकिन क्वेश्चन है बहुत इजी। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें, दो क्वेश्चन बहुत आराम से आपको दिखेगा, बहुत आसानी से। अब कैसे दिखेगा वही आपको देखना है। 3, 5, 8, 13, 21 और 34 और 55। अब देखो यहां पे क्या, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें, जैसे सभी लोग इसका क्वेश्चन का आंसर निकालें और निकालने के बाद तुरंत केवल और केवल आपके पास 15 सेकंड का आंसर क्वेश्चन समय है और 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बता लेते हैं, केवल 15 सेकंड, ओनली 15 सेकंड, बस जल्दी तेजी से क्वेश्चन का आंसर बताएं। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो यहां पे क्या, इस 3 और 5 को जोड़ो, अगर 3 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, पहले बताओ 8, है ना। अब ये बताओ 5 और 8 को जोड़ो, 8 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 13। ये बताओ 13 और 8 को जोड़ोगे कितना आएगा, 13 8 कितना हो गया, 21। ये बताओ 21 और 13 को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, पहले बताओ 34, ये हो गया 34, 34 और 55। अब देखो यहां 21 और 34 को अगर जोड़ दे तो कितना आएगा, पहले बताओ 55, और 55 में अगर 34 जोड़ दिया जाए तो आएगा 9 या आएगा 8। आंसर कितना आ जाएगा, पहले बताओ 89। तो जब भी क्वेश्चन आ, देखो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे, हर एक पिछला नंबर, ध्यान देना, हर एक पिछला नंबर अपने आगे पीछे वाले नंबर से, अपने पिछले नंबर से ऐड होकर के आगे लिखा जा रहा था, है ना। हर एक नंबर अपने पिछले नंबर से ऐड होगा, ऐड होकर के आगे को शिफ्ट किया जाएगा, लिखा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है वो ध्यान देना। यहां पे लिखा है 24, फिर लिखा है 29 और 29 के बाद दे रखा है आपको 39, 39 के बाद दे रखा है क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के बाद दे रखा है यहां पे 74। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा। तो सभी लोग क्या करें, एक बार क्वेश्चन को लगाएं और लगाने के बाद बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी तेजी से क्वेश्चन लगाएं। आपको दे रखा है 24, 29, 39 और फिर क्वेश्चन मार्क को 74 यानी 74। और बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन क्या होगा, इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर क्या आएगा।
ये आपको बताना है। तो जल्दी से करें, तेजी से करें और देखिए कितने लोग क्वेश्चन आंसर बताते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 24 और 29 को अगर देखो कि डिफरेंस कितने का आएगा पहले बताओ 5 का। 29 और 39 में आंसर कितना आएगा पहले बताओ 10 का। 10 के बाद अगर देखा जाए, अब जब सीक्वेंस चलाओगे 5 10 तो यहां पे लगाते हैं 15 और फिर अगर 15 लगाओगे तो यहां पे कितना आना चाहिए 20। अगर ये सीक्वेंस बना तो इसका मतलब लॉजिक सही है, अगर ये सीक्वेंस नहीं बना इसका मतलब लॉजिक सही नहीं है। अब जैसे देखो यहां पे क्या, अब 39 में 15 जोड़ते हैं, 39 में 15 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा पहले बताओ, 39 में 15 जोड़ोगे आएगा 54 और 54 में जरा 20 जोड़ो, 54 में अगर 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा पहले बताओ 74। इसका मतलब हो गया कि ये जो आपका लॉजिक चल रहा है 5 का 10 का 15 का 20 का, ये लॉजिक क्या है बिल्कुल बताओ, बिल्कुल सही है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो आपको लॉजिक वहां देखने हो तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए या क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, आपको यही देखना है इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लाना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्या अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो लिखा है 480। क्वेश्चन में 480 के बाद दे रखा है क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है यहां पे 24 के बाद दे रखा है यहां पे लिखा है 8 और 8 के बाद लिखा है यहां पे 4। अब यहां पे क्वेश्चन में देखना है इस क्वेश्चन मार्क यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा या कौन सा आंसर आएगा। देखो कुछ नहीं करना है, हमने आपको अभी बताया था प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का सिंबल कहां यूज करेंगे, है ना। तो कहां यूज करेंगे उसको देखने के लिए ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब देखो यहां पे क्या, मेरी बात सुनिएगा, हमने बताया था जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा है उस क्वेश्चन में अगर आप ये ध्यान दें कि अगर आपके क्वेश्चन में सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है तो वहां पे हमेशा प्लस का सिंबल आता है, लेकिन अगर सीरीज एकदम से बढ़ जाती है, सीरीज कैसे बढ़ती है एकदम से, तो वहां पे हमेशा मल्टीप्लाई आता है, ये बताया था। दूसरी चीज, जब कोई सीरीज धीरे धीरे घटती है तो वहां पे माइनस का साइन, और जब सीरीज एकदम से घटती है तो वहां पे डिवाइड का साइन। अब इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा ध्यान दें 480 के बाद, अब दो क्वेश्चन देखोगे यहां पे क्या, ये लिखा हुआ है 480 और ये लिखा है एक गैप उसका 24। सीरीज देखो 480 के बाद एक गैप होने के बाद सीरीज एकदम से घट गई, और सीरीज जब एकदम से घटती है तो वहां पे ये याद रखिएगा, हमेशा हम आपको बता दें कि वहां पे सीरीज जो आपकी घटेगी वो डिवाइड के कारण ही होगी। किसके कारण होगी, डिवाइड के कारण। या तो आप आगे से चले तो डिवाइड करते रहे, अगर आप पीछे से चलते हैं तो वहां पे मल्टीप्लाई से भी क्वेश्चन का आंसर लाया जा सकता है। जैसे देखो यहां पे क्या, अब ये बताओ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा, 4 चौक 16 का 6 बचा 1, 4 ये आएगा तुम्हारा 4 दूनी 8, 8 1 कितना हो जाएगा 9, कितना आएगा 96। लेकिन 96 को जैसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 480, क्यों 6 पंजे 30 का 0 बचा 3, 9 पंजे 45 और 45 और 3 कितना हो गया 48, यानी कितना आ जाएगा 480। तो जो सीरीज चल रही, जो सीक्वेंस चल रहा है वो पीछे से मल्टीप्लाई और आगे से क्या होगा पहले बताओ डिवाइड, या तो आगे से डिवाइड करो या तो पीछे से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो यहां पे क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा वो देखो यहां पे। अगले क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है स्क्रीन पे वो ये दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा है 0, फिर लिखा है यहां पे 2, 2 के बाद लिखा है 6, 6 के बाद लिखा है 12, फिर लिखा है 20, फिर लगा है क्वेश्चन मार्क और फिर लिखा है 42, है ना। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा एलिमेंट आएगा ये आपको बताना है। 0 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, 42 हो गया। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको आंसर बताना है तो आंसर कैसे बताएंगे ये देखना है कि आंसर कैसे आएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, काम ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में सीक्वेंस देखो क्या चल रहा है, सीक्वेंस क्या चल रहा है या सीरीज क्या बनेगी, है ना। अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले हम लोग क्या था, सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है इसका मतलब हो गया यहां पे एडिशन किया गया होगा। अब एडिशन कैसे होगा ध्यान दो, 0 और 2 के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आएगा 2 का, 2 और 6 में डिफरेंस कितने का आएगा 4 का, 6 और 12 में डिफरेंस कितने का आएगा 6 का, 12 और 20 में डिफरेंस कितने का आएगा 8 का, 20 और यहां पे लगेगा क्या क्वेश्चन मार्क। अब जैसे देखा जाए फिर यहां पे क्या आना चाहिए। अब सीक्वेंस देखो यहां पे क्या कैसे बताएंगे, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 के बाद क्या होना चाहिए पहले बताओ 10, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा पहले बताओ 30, यहां पे क्या आना चाहिए 30, लेकिन 30 में अगर 12 जोड़ दें तो कितना आएगा पहले बताओ 42, यानी कि 42। सीक्वेंस चल रहा है 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का और 12 का। क्वेश्चन का आंसर आपको जो मिल जाएगा वो मिलेगा यहां पे ये, है ना। अब जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है और देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। जैसे क्वेश्चन सुनना, क्या क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है 1, फिर लिखा है 49, फिर लिखा है 121, फिर लगा है यहां पे क्वेश्चन मार्क और फिर लिखा है 289, ये आपको दे रखा है। अब 149, 121 और 289 ये जो आपको दे रखा है इसके अकॉर्डिंग बताना है क्वेश्चन मार्क यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा,
है ना, यह आंसर क्या आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो क्वेश्चन का आंसर बताना है वो कैसे बताएंगे, तो बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें क्या करना है। देखो यहां पे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपके सामने देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये प्राइम नंबर है, नो डाउट प्राइम है, लेकिन 1 तो प्राइम होता ही नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो कौन सा होता है पहले बताओ, 2 होता है। तो 2 तो लिखा नहीं है, बाकी तो प्राइम है लेकिन 2 लिखा नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो नहीं लग सकता, अभाज्य संख्याओं का लॉजिक तो नहीं लग सकता। अब अगर ये बताओ अभाज्य संख्याओं का लॉजिक नहीं लग सकता तो लॉजिक इसमें लगा क्या है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसमें डिफरेंस निकालो। देखो 1 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का आया, 6 का। 7 और 11 में डिफरेंस कितने का आया, 4 का। अब देखो यहां पे अगर हम 13 का स्क्वायर लिखते हैं, दो 1 7 11 13 17 क्योंकि प्राइम नंबर बाकी प्राइम नंबर है, अगर 13 का स्क्वायर लिखते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का। तो ये 2 जो होगा मिडिल का नंबर आ गया, 2 से इधर गए तो 4 आया। तो 17 से 13 के बीच में डिफरेंस देंगे कितना आएगा, 4। 2 से इधर भी गए तब भी 4 आया। तो दोनों तरफ से डिफरेंस क्या हुआ, बराबर। 6 4 2 फिर आया 4 और फिर कितना आएगा पहले बताओ 6। आगे जो आएगा ये 2 से मिडिल नंबर है, जहां से 2 से लेफ्ट हैंड साइड में और 2 से राइट हैंड साइड में डिफरेंस जो होना चाहिए वो बराबर चल रहा है। 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तब भी 4, 2 के राइट हैंड साइड में जाओगे तब भी 4, 2 से लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तब भी 6 और उधर जाओगे तब भी कितना होगा 6। दोनों से डिफरेंस जो होना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, है ना। अब जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या होगा वो सुना। यहां पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है 1, फिर लिखा है 6 और फिर लिखा है 6 के बाद 1 6 और फिर लिखा है यहां पे 13 22, ये हो गया 13, फिर लिखा है 22 और 13 22 के बाद क्वेश्चन मार्क और फिर लिखा है यहां पे 46। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के पे कौन एलिमेंट आएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन मार्क के पे एलिमेंट की अगर बात करें तो इसमें एलिमेंट क्या आएगा वो देखना है। देखो यहां पे ध्यान देना, क्या सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर निकाले सभी लोग, और देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। जल्दी तेजी से क्वेश्चन का आंसर बताएं और देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से तेजी से क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहां पे क्या, ये बताओ 1 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का आया, 5। 6 और 13 के बीच में डिफरेंस कितने का आया, 6 और 13 के बीच में डिफरेंस आएगा 7, क्योंकि 7 6 कितना होता है 13। 13 और 22 में डिफरेंस कितने का है, 7 2 9। ये बताओ 22 और इसमें डिफरेंस देखेंगे क्या आएगा। देखो यहां पे क्या, यहां डिफरेंस 2 का आया, यहां डिफरेंस 2 का आया, तो यहां भी डिफरेंस 2 का आएगा। तो डिफरेंस 2 का आएगा मतलब क्या हो जाएगा 11 का। अब अगर 11 लिखेंगे, यहां भी 2 का डिफरेंस था, यहां भी 2 का डिफरेंस था, यहां भी 2 का डिफरेंस है, तो 11 आएगा। तो 22 में अगर 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा पहले बताओ, 33, यानी कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। लेकिन 33 में फिर अगर यहां पे डिफरेंस करते हैं 13 का, क्योंकि डिफरेंस कितने का 2 का, तो 13 जोड़ोगे तो 3 और 3 कितना हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 और 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा पहले बताओ 33, यानी कि 33 आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में देखो एक सीक्वेंस होना चाहिए, डिफरेंस का लॉजिक लगाना है सबसे पहले। अभी हम लोग धीरे धीरे और बढ़ेंगे आगे। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आप क्वेश्चन देखो यहां पे क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देना क्या लिखा हुआ है यहां पे 5000 के बाद लिखा हुआ है यहां पे 2500 के बाद लिखा है 1250 के बाद 625 और फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे अगर ऐसा दे रखा है तो इस क्वेश्चन का मार्क यहां पे क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है, और क्वेश्चन मार्क यहां पे क्या आंसर आएगा उसको देखो यहां पे क्या 5000 2500 1250 625 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये बताओ यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना यहां पे कि 5000 को 2 से अगर डिवाइड करो तो कितना आएगा पहले बताओ 2500 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा पहले बताओ 1250 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 625 और 625 को 2 से डिवाइड कर दो, 625 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 312.5, यानी कि हर एक नंबर अपने पिछले नंबर को आधा कर करके उसको लिखा जा रहा था और फिर उसका आंसर बताया जा रहा था क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करना है जो क्वेश्चन हमने आपको दिए। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या, और देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन बताते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको क्या कह रहा है यहां पे 18, ये लिखा है 46, ये लिखा है 94, ये लिखा है 63, ये लिखा है 52, ये लगा है क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आंसर एलिमेंट आएगा। तो 18 हो गया, 40 हो गया, 94 हो गया, 63 हो गया, 52 हो गया क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दें और इस क्वेश्चन का आंसर निकालें कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहां पे तो ये बताओ सबसे पहली बात ये है कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंस निकाल लेंगे, कुछ भी निकालेंगे, तो आपको क्वेश्चन का आंसर हो सकता है आपको ना मिल पाए। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक ही थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है
है ना। अब क्या लॉजिक है, क्या लगाना है, कैसे सोचना है, वो क्या करना है, वो आपको सोचना है। क्या सुनिए, क्या ये बताओ, 18 को उल्टा करके लिखेंगे कितना आएगा 81, इसको उल्टा करके लिखेंगे कितना आएगा 64, इसको उल्टा करके लिखेंगे कितना आएगा 49, इसको उल्टा करके लिखेंगे कितना आएगा 63, इसको उल्टा करके लिखेंगे कितना आएगा 25, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर, ये लिखा है 5 का स्क्वायर। तो 9 8 7 6 5, तो आगे कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसको उल्टा करके लिखा गया है, देखो ये सारे उल्टे, अगर इसको उल्टा करके लिखा गया है तो आगे वाला भी उल्टा करके लिखना होगा। 16 का उल्टा कितना हो जाएगा पहले बताओ 61, तो आंसर जो जाएगा वो कितना हो जाएगा पहले बताओ 61। ये खाली उल्टा करके लिख दिया गया बस, बाकी इसमें कोई भी दूसरा लॉजिक नहीं लगाया गया है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, क्या अगला क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो क्वेश्चन क्या है वो सुनना। यहां पे क्या अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे 9, फिर लिखा है 27, 27 के बाद लिखा है 31, 31 के बाद लिखा है 155, 155 के बाद लिखा है यहां पे 161, 161 के बाद लिखा है 1127, और फिर लगाए क्वेश्चन मार्क, है ना, फिर लगाए क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क की अगर बात करें तो यहां पे क्वेश्चन मार्क यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा ये आपको देखना है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्वेश्चन की बात अगर करें तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाएंगे वो हमको देखना है, क्या करना है। तो यहां पे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे थोड़ा देखना है। यहां पे क्या ये बताओ कि 3 जो लिखा है 9 लिखा है, 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 27, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 27, 27 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 31, 31 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा पहले बताओ 161। देखो इंटू 3 प्लस का 4 इंटू 5 प्लस का 6 इंटू 7, अब इंटू 7 करेंगे देखो क्या 1127 आएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7, 7 को 2 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 का 2 बचा कितना 4, 7 क्रम 7 4 11 यानी 1127, तो इंटू 7 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इंटू 3 प्लस का 4 इंटू 5 प्लस का 6 इंटू 7 प्लस का 8, 27 में अगर 8 जोड़ोगे तो आएगा 35, यानी आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1135, 1135 आंसर आ जाएगा। देखो होता क्या है कि इसमें जो ऑर्डर बढ़ रहा है अगर आप थोड़ा ध्यान दें, क्या इसमें देखो एक बार इंटू हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, फिर एक बार इंटू हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार इंटू हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, लेकिन नंबर जो बढ़ रहा है वो नंबर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हो गया एक सीक्वेंस में बढ़ता हुआ जा रहा है ना, ये कहने मतलब। अब जैसे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पे अगला क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा वो थोड़ा ध्यान देना। क्या इसमें जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है यहां पे क्या 3, फिर लिखा है 28, 28 के बाद लिखा है 4, 4 के बाद लिखा है 65, 65 के बाद लिखा है 5, 5 के बाद लगा है क्वेश्चन मार्क, है ना। अब ये बताना है इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा एलिमेंट आएगा। सभी लोग जल्दी तेजी से आंसर बताएं और देखते हैं आंसर कितने लोग बताते हैं। जल्दी से आंसर बताएं तेजी से, आंसर क्या आएगा। देखो यहां पे क्या इस क्वेश्चन की बात करें, ये लिखा है 3, 28, 4, 65 और 5, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो 3 का क्यूब, यानी कि 3 का जो आपको नंबर दे रखा है इसका क्यूब, 3 का क्यूब और उसमें एक जोड़ दो तो कितना आएगा 28, है ना। 4 का क्यूब उसमें एक जोड़ देंगे कितना आएगा पहले बताओ 65, तो 5 का क्यूब, 5 के क्यूब में अगर एक जोड़ दे तो कितना आएगा 126, आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा पहले बताओ 126, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्या वो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कह रहा है यहां पे लिखा हुआ है 2 और फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 11, फिर लिखा है 23 और 23 के बाद लगा है क्वेश्चन मार्क, ये दे रखा है। चलो देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। 2, 5, 11, 23 और क्वेश्चन मार्क, 2, 5, 11, 23 और क्वेश्चन मार्क। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर देखो पेपर को निकालना है तो सिर्फ एक काम करना है यार कि जी जान लगा दो और ये देख लो कि इस साल बस नौकरी मिल जाए। इस साल नौकरी मिलने का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ें तो उस चैप्टर से रिलेटेड आप ये देख लें कि जो भी बुक आपके पास हो या जो भी मटेरियल आपके पास हो या कुछ भी आपके पास हो, आप उसमें से एक भी पार्ट छोड़े ना। अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं प्रीवियस पेपर लगाते हैं, अच्छा प्रीवियस पेपर लगाते हैं तो लोग क्या करते हैं प्रीवियस पेपर लगा लेते हैं, ठीक है। आप पेन उठाएं, पेंसिल उठाएं और पेंसिल उठा करके प्रीवियस पेपर उसी बुक पे लगाना शुरू कर दें।
अब ये बताओ, एक बार पूरी बुक खत्म हो जाए ना तो उस पेंसिल वाले को फिर से मिटा दें, ये नहीं दूसरी बुक देखें या फिर वो करें, कुछ नहीं, आप उसी को फिर से बढ़ाएं। देखो होता क्या है, उससे क्वेश्चन की नॉलेज तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में अगर आपको बता दें स्पीड भी आपकी उसी से बढ़ जाएगी, अगर उसी पे आप पेंसिल से लगाना शुरू कर दें तो। और बार बार आप ये ना सोचे कि नया चीज आपको मिलना चाहिए, नहीं, आप देखो जो पहले लगा चुके ना उसमें स्पीड बढ़ाने के लिए आपको डेली वही एक बार लगाना है ना। दूसरी चीज आपको ये बता दें कि जो भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑनलाइन आप कोई मटेरियल आप प्रोवाइड आपको मिल रहा है, मतलब कुछ भी चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप उस चीज में बिल्कुल गहन अध्ययन कर ले। गहन अध्ययन मतलब हो गया कि कोई भी चीज आप छोड़े मत, चैप्टर वाइज अगर देखें आप तब भी। प्रीवियस ईयर कई आते हैं जो चैप्टर वाइज आते हैं, एक चैप्टर उठाएं और उसके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए आप उसको बिल्कुल एक तरह से ऐसा देखो रट डालो, मतलब ऐसा कोई भी चीज कोई भी पार्ट छोड़िए मत। यानी कि देखो ये एक सेक्शन ऐसा है, ये एक पार्ट ऐसा है जिस पार्ट में आप पूरे नंबर पा सकते हैं और लोग पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप भी किसी से कम नहीं है। आप ये ना सोचें कि वो कर सकता है आप नहीं, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप ये सोच के बैठिए जो भी आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में आप ये देखना है कि आपको क्या क्या ऐसी चीज करनी है जो कोई ना कर पाए। ये देखना है दिन रात एक कर देनी, मतलब आप कोई भी चीज ऐसे आप ना करें जिससे आपको ये लगे कि यार नहीं हो सकता, कि हम इतने नंबर नहीं पा सकते। लोग पाते हैं और आप ही के बीच से ही लोग उठ के और निकलते हैं, बाहर आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको भी मिल सकता है और मिलेगा, आप ही को मिलेगा, है ना। तो बस देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका नंबर क्या होना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इसको डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने का क्या मतलब हो गया, इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का। इसका डिफरेंस कितने का है पहले हमको ये बताओ, 5 5 10 यानी कि 6 का। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 11 दूना 22 यानी कि 23, कितना हो गया 12 का, है ना। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसमें देखो 3 के बाद 6 दुगना हो रहा है, 6 के बाद 12 दुगना हो रहा है, 12 के बाद 24 फिर दुगना कर दो। अब दुगना करोगे 24 अगर जोड़ोगे 4 3 7 2 2 कितना हो गया 4। देखो एक तो ये हो सकता है कि 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना कितना हो गया 24। लेकिन अगर आप चाहें तो ये हमने जो किया डिफरेंस निकालने के बाद दुगना चल रहा है, एक लॉजिक इसका और भी लग सकता है। मालूम क्या, इसका एक लॉजिक और भी लग सकता है। वो लॉजिक क्या है वो ध्यान देना। इसको तो मैंने रेड पेन से किया है, दूसरा मैं आपको दिखाता हूं क्या, ब्लू पेन से। ध्यान देना क्या, ये बताओ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, और 4 में अगर 1 जोड़ दे तो कितना आएगा पहले बताओ 5। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया कितना 10। 10 में 1 जोड़ दिया कितना आया 11। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया 22, और 22 में अगर 1 जोड़ दें कितना आएगा 23। 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया 46 और प्लस 1 कितना हो गया पहले बताओ 47। आंसर तभी वही आएगा, या डिफरेंस करके दुगना कर दो तब आंसर आपको वही मिलेगा। दोनों में से क्या होगा, आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा पहले बताओ, सेम। दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं होने, है ना। अब जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या, और देखना क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये क्या, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3, फिर लिखा है यहां पे 3, और फिर लिखा है यहां पे 5, और फिर लिखा है यहां पे 15, और 15 के बाद आपको दे रखा है 69, और फिर दे रखा है देन क्वेश्चन मार्क, है ना। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी तेजी से आंसर निकाले और देखिए इसका आंसर क्या आएगा। और जितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं तुरंत आंसर को कमेंट करें और बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए या क्या आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर आप जो बताएं और बताएं कि क्वेश्चन का आंसर क्या लेने हैं, क्या आएगा। जल्दी से तेजी से, और देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जल्दी तेजी से। इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे बना सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट ध्यान देना है, क्या, देखो किसी ने अगर देखा जाए बहुत ही खूब कहा है, क्या कहा है मालूम है, कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। तो आप भी अपने अंदर एक जुनून जगाइए, एक ऐसा जुनून जिससे आपको बस अपनी एक मंजिल तय कीजिए कि हमको यही मंजिल चाहिए, हमको यही एक नौकरी चाहिए, हमको यही एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर उस प्लेटफॉर्म पे अगर उस नौकरी आपको ना मिले तो फिर आप ये है कि आप मेहनत आपकी सही से नहीं चल रही है। तो मेहनत आपको करना है, इसका मतलब आपको वो प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा जिससे आपको वो मिल सकता है ना। चलिए भाई जल्दी तेजी से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये जो दे रखा है इसका आंसर क्या आएगा ये देखना है। दो सबसे पहले क्या है इस क्वेश्चन में, देखो आप अगर लॉजिक लगाएं तो इसका लॉजिक कैसे लगा सकते हैं। देखो ये जो दे रखा है आपको 3 3 5 15 69, इसमें क्या करेंगे। देखो यहां पे क्या बच्चा सबसे पहले क्या करता है, एक काम करता है, क्या करता है, इसको 3 से 3 कैसे लाएंगे, डिफरेंस कितने का आया पहले बताओ 0 का, है ना। 3 से 5 डिफरेंस कितने का आया 2 का,
5 से 15 डिफरेंस कितने का आया? 10 का। ये बताओ 15 से 69 डिफरेंस बहुत ज्यादा आया। अब देखो क्या डिफरेंस का क्वेश्चन चल रहा है? नहीं, सीरीज देखो पहले 3 से 3, 3 से 5, 5 से 15, 15 से 69, सीरीज एकदम से बढ़ गई। और सीरीज जब एकदम से बढ़ती है भाई कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है, 100% होगा चाहे जैसे हो। अब आपको ये देखना है मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अब मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि इसको मल्टीप्लाई करते वक्त कैसे हम लोग इसके क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। तो यहां पे आपको अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लाएंगे, है ना। अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन का आंसर लाने का तरीका क्या होगा वो सुनो। ये बताओ 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3। और इसमें अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 3 आएगा। अब 3 को अगर हम मान लो 2 से मल्टीप्लाई करें कितना? 6। और फिर -1 करेंगे कितना आएगा? पहले बताओ 5। ये 5 आएगा, लिखा हुआ है। लेकिन अगर इस 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 से 15 और फिर 0 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? पहले बताओ 15 आया। लेकिन अब इसी बात को 15 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 15 चौको कितना होता है? 60। और 60 में से -1, क्यों? यहां +0 -1 +0 -1 होना चाहिए। तो 15 चौको 60 -1 आना चाहिए क्या? 59। लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो इसका मतलब हो गया ये जो आपने लॉजिक लगाया, ये लॉजिक जो है वो क्या है पहले बताओ? ये लॉजिक हम लोग का गलत लॉजिक है। अब क्या करना है, अगर ये लॉजिक गलत है तो अगला लॉजिक देखो क्या, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 6। अब 6 में से कितना माइनस कर दें कि 3 आ जाए? अब 6 में से अगर हम लोग क्या कर दें, 3 माइनस कर दें तो कितना आएगा? पहले बताओ 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 9। 9 में से 4 माइनस हुआ 5। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 15 चौको 5 चौक 20। और 20 में से अगर 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 15, क्योंकि ये दे रखा है 15। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 5 = 75, 75 - 6 कितना हो जाएगा? पहले बताओ 69। तो इंटू 6 कर दो, माइनस का 7 कर दो। अब इंटू 6 अगर करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान देना, 6 × 9 = 54 का 4 बचा 5, 6 × 5 = 36, 36 और 5 कितना हो गया? 41, 414 - 7 बराबर आएगा 407। आंसर कितना आ जाएगा? 407। याद रखिएगा जब भी कोई चीज सीरीज एकदम से बढ़ती है, सीरीज कैसे बढ़ेगी पहले बताओ? एकदम से। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ही करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई करते ही हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन का आंसर यहां पे निकालेंगे। जैसे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पे क्या आएगा थोड़ा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और वो क्वेश्चन क्या है वो सुनो। यहां पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है 4, फिर लिखा है यहां पे 7, 4 और 7 के बाद लिखा है यहां पे 19, और 19 के बाद लिखा है यहां पे 73, और 73 के बाद लगा है क्वेश्चन मार्क। ये आपको दे रखा है ना? 4, 7, 19, 73 और क्वेश्चन मार्क। अब देखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। चलो देखें कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, जल्दी करें तेजी से। जल्दी तेजी से आंसर निकालें और देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। 4 हो गया, 7 हो गया, 19 हो गया, 73 हो गया और क्वेश्चन मार्क हो गया, है ना। 4, 7, 19, 73 और क्वेश्चन मार्क। अब बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो यहां पे क्या, सबसे पहले जो लोग यहां पे ट्राई करेंगे, जो लोग यहां पे लगाएंगे वो ये लगाएंगे। देखो 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 4 के बाद 7, 3 का अंतर आया, 7 के बाद 19 कितने का अंतर आ गया पहले बताओ? 12 का, और 19 के बाद 73। जो सीरीज एकदम से बढ़ गई है, और जब सीरीज एकदम से बढ़ती है तो हमने बताया हमेशा मल्टीप्लाई ही होगा। ये भी याद रखिए, जब भी सीरीज बढ़ेगी हमेशा मल्टीप्लाई होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो यहां पे क्या, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4। पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? छोटे नंबर से। छोटे नंबर से स्टार्ट करने से क्या होगा, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। जैसे यहां पे देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4, और 4 में अगर 3 जोड़ दोगे कितना मिलेगा पहले बताओ? 7। ये हो गया तुम्हारा 7। फिर देखोगे 7 को अगर हम यहां पे क्या करें, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 14। 14 में 5 जोड़ दे तो कितना आएगा पहले बताओ? 19। ये 19 आ जाएगा, है ना। फिर देखो 19 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 3 27 का 7 बचा यहां पे 2, 3 कम 3 2 5 यानी 57। 57 में कितना जोड़ दें? अगर 3 के बाद 5 जोड़ा है, 5 के बाद 7 जोड़ सकते हैं, लेकिन 57 में 7 जोड़ने पे 73 नहीं मिलेगा। अब 57 में 7 जोड़ने पे 73 नहीं मिलेगा, इसका मतलब जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, वो आंसर उससे नहीं आ सकता। अब उससे अगर आंसर नहीं आएगा तो आएगा किससे? तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग क्या करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सिर्फ एक काम, मालूम क्या काम? काम ये करना है कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 8। 8 - 1 कितना आ जाएगा पहले बताओ? 7। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 8। 8 में से 1 माइनस किया कितना आया? 7। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 त्रिक 21, 21 - 2, 21 - 2 कितना हो जाएगा? 19, है ना। अब ये बताओ 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया,
19 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौक 36 का 6 बचा कितना 3 और 4 एकम 4 4 3 कितना हो गया 7 76 76 माइनस 3 यानी कि इंटू 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 73। तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो इंटू कितना होगा 5 और -1 -2 -3 तो ये आएगा माइनस का 4। अब माइनस का 4 करेंगे इंटू 5 करके तो कितना आएगा 5 ये 15 का 5 बचा 1 7 5 35 1 36 365 माइनस 4 और 365 माइनस 4 बराबर आएगा 361। क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 361 है ना। तो आंसर कितना आएगा 361। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा। यहां पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है 2 फिर लिखा है 7 फिर लिखा है 25 फिर लिखा है 105 और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर एक पॉइंट देखो यहां पे क्या देखो 2 से 7 देखोगे 5 का अंतर आया, लेकिन 7 से 25 पे का देखा जाए ना तो आपको कितने का अंतर आ गया 10 और 10 10 10 10 7 17 का अंतर आ गया। अब 25 से 105 देखो एकदम से बढ़ गया। तो सीरीज जब एकदम से बढ़ती है ना तो वहां पे हमेशा क्या होता है पहले बताओ मल्टीप्लाई, हमेशा मल्टीप्लाई होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब मल्टीप्लाई अगर होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा वो थोड़ा ध्यान सुनिएगा। यहां पे क्या ये बताओ 2 को अगर हम यहां पे सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है हम छोटे नंबरों से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 और उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा 7 दूनी 14 लेकिन 25 बहुत दूर है। इसका मतलब हो गया 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4 और 4 में अगर 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 7 है ना। ये बताओ 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 जोड़ा कितना आया 7 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 यहां 3 जोड़ा तो यहां 4 जोड़ दिया कितना आया 25 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया आया 100 और यहां 3 जोड़ा यहां 4 जोड़ा तो यहां 5 जोड़ दो 25 इंटू 4 100 100 प्लस 5 105 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 जोड़ दो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 2 5 525 और 525 में अगर 6 जोड़ दोगे तो आएगा 531। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 531। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिले तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक काम करना है, काम ये करना है कि आपको वहां पे ये ध्यान देना है कि सीरीज अगर एकदम से बढ़ती है तो वहां पे हमेशा 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 मल्टीप्लाई ही होगा, बाकी कुछ नहीं है ना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपके सामने जो दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है वो सुनो। यहां पे अगले क्वेश्चन में आपके सामने स्टेट उसमें लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन माइनस का 1, बहुत बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान देना। माइनस का 1 फिर आया 1 फिर आया 7 फिर लिखा 33 फिर लगा क्वेश्चन मार्क। देखते कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। जल्दी तेजी से क्वेश्चन का आंसर देखें यहां पे और बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तेजी से क्वेश्चन लगाएं और बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए या क्या आंसर आएगा। जी बिल्कुल तेजी से। देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है -1 से 1, देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें डिफरेंस लगाओगे, डिफरेंस का लॉजिक नहीं लगे क्यों, क्योंकि यहां डिफरेंस कम है यहां फिर बड़ा, यहां पे एकदम से बढ़ गया। तो सीरीज जब एकदम से बढ़ती है तो वहां पे लॉजिक जो होता है वह हम लोग को डिफरेंस वाला लॉजिक नहीं लगाना है, मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लगाना। अगर ये लॉजिक नहीं लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए यहां पे ये बताओ कि 1 से -1 से 1 कैसे आए। तो -1 से 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे -1 से 1 लाने के लिए। तो देखो यहां पे -1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा -2, -2 में अगर 3 जोड़ दिया जाए कितना आएगा पहले बताओ 1 है ना। -1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -2 और -2 में 3 जोड़ दिया जाए तो आएगा कितना 1। तो ये बताओ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा 3 और यहां 3 जोड़ा था तो यहां 4 जोड़ दिया कितना आएगा पहले बताओ 7 है ना। यहां पे अगर 7 है तो 4 से मल्टीप्लाई किया 7 चौक 28, यहां 3 जोड़ा यहां 4 जोड़ा यहां 5 जोड़ दें, अगर 5 जोड़ दें 28 प्लस 5 कितना हो गया 33 और 33 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 5 से 15 का 5 बचा 1 5 से 15 1 16 165 प्लस 6। अब यहां 6 जोड़ना पड़ेगा क्यों, जब यहां 3 जोड़ा यहां 4 जोड़ा यहां 5 जोड़ा तो यहां 6 जोड़ेंगे क्योंकि सीक्वेंस चलाना है। तो यहां 6 जब जोड़ोगे 165 में अगर 6 जोड़ोगे तो आएगा 171, यानी आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा पहले बताओ 171 है ना। आंसर आ जाएगा 171। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखो क्या क्वेश्चन जो अगला दे रखा है वो क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको यहां पे लिखा है 2 फिर लिखा है यहां पे 5 और 5 के बाद लिखा है 17 17 के बाद लिखा है 71 71 के बाद दे रखा है क्वेश्चन मार्क 2 5 17 71 और क्वेश्चन मार्क है ना। अब 2 5 17 71 और क्वेश्चन मार्क, जरा इसका आंसर बताएं तेजी से। देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बता लेते हैं और जल्दी से आंसर निकालें और फिर देखते हैं कि इसका आंसर आपके आंसर से या मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालें, आपके पास समय बहुत कम है
और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही निकालते हैं। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन की बात करें, 2 से 5 पे लाना है। अब ये बताओ, सबसे पहले डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस यहां तक डिफरेंस कितने का आया? 3 का। यहां डिफरेंस देखोगे आ जाएगा तुम्हारा कितने का? 12 का, है ना, 12 का। लेकिन आगे डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया यार। अब डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो होता है वो डिफरेंस का नहीं होगा। अब डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन है किसका? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक काम करेंगे। क्या करेंगे ये देखते हैं, इसमें लॉजिक क्या लगना है। अब दो 5 है, 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक, 5 दूनी 10 हो गया और इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तब आएगा 17। लेकिन 3 के बाद 7 जोड़ दिया, कोई लॉजिक ही नहीं बना। 3 के बाद 4 जोड़ना चाहिए था। अगर प्राइम नंबर लगाओगे 3 के बाद 5 जोड़ना चाहिए था, लेकिन यहां डायरेक्ट क्या जोड़ दिया? 7 जोड़ दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्वेश्चन का आंसर हम लोग का क्या हो सकता है? पहले बताओ। गलत आंसर आया और आंसर नहीं निकाला जा सकता इससे, जो ये लॉजिक लगा है। लेकिन अब कंडीशन क्या है? अगर ये लॉजिक नहीं लगाएगा तो लॉजिक क्या लगेगा? तो लॉजिक इसका कोई दूसरा भी लगाया जा सकता है। कैसे? वो सुनो। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा? 4। और 4 में अगर 1 जोड़ दे कितना आएगा? 5। 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें आएगा 15। और 15 में अगर 2 जोड़ दे तो कितना आएगा? 17। 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 7 चौक 28 का 8 बच्चा 2 और 7 के 4 एकम 4, 4 2 हो जाएगा 8, 68 हो जाएगा। 68 में अगर 3 जोड़ दे कितना आएगा? पहले बताओ। 71। 71 को 5 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया। तो सीरीज मतलब क्या? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 1 से 5, 7 पंजे 35, यानी 355। और 355 में अगर 4 जोड़ दे। क्यों? क्योंकि पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, अब 4 जोड़ेंगे। जैसे 4 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 359, यानी आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये, है ना। तो करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ एक पॉइंट पे ध्यान देना है। ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको मिले हैं, इस क्वेश्चन के लॉजिक हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं, इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो हमने आपको स्टार्टिंग बताया, जब भी कोई सीरीज एकदम से बढ़ती है तो वहां पे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते हैं या कुछ ना कुछ घटाते हैं। तो अब डिपेंड करता है जोड़ना है घटाना है, वो डिपेंड करेगा वहां पे किसके करीब कितना पहुंचते हैं। तो जो जैसे मिलता जाएगा वैसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालते जाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन पर, क्या क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है, लिखा है 2 और फिर लिखा है यहां पे 2 के बाद लिखा है 6, 2 फिर लिखा है 6, 6 के बाद लिखा है 21, 21 के बाद लिखा है यहां पे 88 और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए आंसर तेजी से, देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, है ना। 2 है, 6 है, 21 है, 88 है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। जल्दी से लगाएं, तेजी से लगाएं और आंसर बताएं कि आंसर क्या आना है। 2, 6, 21 और 88 और क्वेश्चन मार्क। देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपके सामने सिर्फ एक पॉइंट, मालूम क्या पॉइंट ये है कि अगर 2 से 6 पे है, देखो सबसे पहले डिफरेंस देखोगे कितना आएगा, पहले बताओ 4 का। फिर डिफरेंस कहां देखोगे कितना आएगा, पहले बताओ 15 का। कितना आएगा? 15, 15 6 21। लेकिन पहले 4 का फिर 15 का, देखो सीरीज एकदम से बढ़ गई। जब एकदम से बढ़ जाती है ना, बढ़ गई, तो वहां पे कभी भी डिफरेंस का लॉजिक नहीं लगेगा। अब डिफरेंस का लॉजिक अगर नहीं लगेगा तो लॉजिक लगेगा कैसे? तो लॉजिक लगाने के लिए हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन को सिर्फ एक काम करना है कि यहां पे क्वेश्चन में लॉजिक और क्या लग सकता है। तो लगने का बहुत इजी है। क्या? इसको जरा मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 4, 4 में अगर 2 जोड़ दे कितना आएगा? 6। हाँ सही है, लग रहा है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 18। 18 में अगर 3 जोड़ दें कितना आएगा? पहले बताओ। 21। बिल्कुल सही है ना। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। 84 में अगर 4 जोड़ दें कितना आएगा? 88। ठीक, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 ऐड कर दें तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्यों? क्योंकि पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ेंगे। अगर 5 जोड़ोगे 8 पंजे 40 बचा 4, 8 पंजे 40 और 4 कितना हो गया? 44। 440, 440 प्लस 5 बराबर 400, आपको दे रखा है 45, 445 आंसर। 440 प्लस 5 बराबर कितना आएगा? 445, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर जो आपको निकालना है सिर्फ यही यूज करना है कि कैसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग ला सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो एक बार फिर से, क्या अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपके सामने लिखा है 4, फिर लिखा है यहां पे 6 और 6 के बाद लिखा है 9, 9 के बाद लिखा है 31
और 31 के बाद लिखा यहां पे क्या, 31 के बाद लगाए क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। चलो देखें कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। 4 6 9 31 और क्वेश्चन मार्क। 4 6 9 31 और क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या आएगा? 4 6 9 31 और क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या आना चाहिए या क्या आंसर आएगा, ये आपको देखना है। दो 4 से 6, अगर आप थोड़ा ध्यान दें 4 से 6, तो यहां पे लॉजिक अगर डिफरेंस का लगाओगे ना, डिफरेंस यहां पे 2 का आया, यहां पे 3 का आया, लेकिन यहां पे एकदम से बढ़ गया, है ना, यहां पे एकदम से बढ़ गया। तो यहां पे आपका लॉजिक डिफरेंस का लग ही नहीं सकता है। अब ये सोचो, अगर लॉजिक डिफरेंस का नहीं लगेगा तो लॉजिक लगाना किसका, पहले ये सोचो। लॉजिक डिफरेंस का लगेगा नहीं और क्वेश्चन करके लाना ही है। अब क्वेश्चन करना है, लॉजिक डिफरेंस का है नहीं, तो मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिफरेंस एकदम से बढ़ गया। तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ध्यान दो यहां पे क्या, ये बताओ। 4 से अगर 6 पे आना हो तो 4 से 6 पे आने का तरीका क्या है? अगर आप देखो पहले 4 को क्या करें, 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 4 और उसमें 2 जोड़े, कितना आएगा 6। पहले छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि आप देख ले कि कितने करीब पहुंच रहे कितने नहीं। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12। 12 में से अगर हम यहां पे कितना कर दे, पहले बताओ 12 में से कितना माइनस करें, 9 आ जाए 3, तो यहां हो गया 3 माइनस किया। देखते आगे लगे कि नहीं। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 27। 27 में 4 जोड़ दिए, कितना आएगा 31। बिल्कुल सही चल रहा है लॉजिक, बिल्कुल सही है। क्यों लॉजिक सही है, देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन में देखोगे पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, है ना। लेकिन यहां पे देखो एक बार 2 जोड़ा गया, एक बार 3 घटाया गया, फिर एक बार 4 जोड़ा गया, अब एक बार 5 घटाया जाएगा। नंबर तो बढ़ रहा है 2 3 4 5, लेकिन कहने मतलब हो गया आपका एक बार सिंबल लग रहा है प्लस, एक बार सिंबल लग रहा है माइनस, एक बार सिंबल लग रहा है प्लस, एक बार सिंबल लग रहा है माइनस। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पहले यहां पे 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो आगे आएगा 4 से मल्टीप्लाई, है ना। लेकिन यहां पे 2 जुड़ा, 3 घटा, 4 जुड़ा, 5 घटेगा, तो यह आएगा 4 एकम 4, 4 3 12, 124 माइनस 5 बराबर आएगा 119। आंसर कितना आ जाएगा पहले बताओ, 119, है ना। तो सभी लोग ध्यान दें, क्वेश्चन का आंसर जो मिल रहा है वो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 119 और आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। क्या अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे 6, फिर लिखा है यहां पे 3, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 4.5 यानी कि 4.5, और फिर लिखा है यहां पे 9 और फिर लगा यहां पे क्वेश्चन मार्क। ये बताना है इस जगह पे क्या आएगा, है ना, इस जगह पे आपको क्या मिलने वाला है। जल्दी आंसर बताएं और सभी लोग आंसर निकाले। समय आपके पास बड़ा कम और देखते कितने लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते। ये 6 3 3 4.5 9। देखो एक चीज और बता दे, जब भी किसी क्वेश्चन में आपकी क्या कहते हैं पॉइंट में, कोई भी नंबर आता है, किसमें आता है पहले बताओ, पॉइंट में। तो जब भी पॉइंट में आएगा तो वहां पे जो सीक्वेंस चलता है ना, वो सीक्वेंस वो चलता है जैसे आधा, 1 1.5 2 2.5 ऐसा सीक्वेंस चलता है। लेकिन ये तब चलता है जब वहां पे कभी भी किसी क्वेश्चन में आपका पॉइंट दिख जाए। तो इस क्वेश्चन में को पॉइंट दिख रहा है, तो अगर पॉइंट दिख रहा है तो देखो यहां पे सीक्वेंस यही चलेगा। देखो 6 का आधा ही होता है क्या, 3। अब 6 का आधा अगर 3 होता है तो यहां पे वही आधा, 1 1.5 2.5 यही वाला लॉजिक चलेगा। अब यही अगर लॉजिक चलेगा तो कैसे चलेगा, ध्यान दो। ये बताओ 6 को अगर आधा कर दिया जाए, 6 को अगर आधा करोगे कितना आएगा 3। 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 3। 3 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बताओ 15 3 45 आएगा कितना, 45 यानी 4.5। ये आ जाएगा 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे। तो पहले आधे से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 90। कितना आना चाहिए 90, लेकिन 1 के बाद डेसिमल है तो 1 के बाद डेसिमल लगा दो तो कितना आएगा पहले बताओ 9। तो यहां आधा, यहां 1, यहां 1.5, यहां 2, तो यहां पे कितना आएगा 2.5। अगर 2.5 आएगा तो 25 8 200 होता है, 25 9 होता है 225। कितना होता है 225। लेकिन 225 अगर होता है तो ऐसी कंडीशन में डेसिमल 1 के बाद है, तो डेसिमल 1 के बाद मतलब डेसिमल यहां लगेगा। तो आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा आपका 22 कितना आएगा पहले बताओ, 22 आ जाएगा 5। 22.5 क्या आएगा 22.5। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 22.5, यानी आंसर आपको मिल जाएगा ये वाला, है ना। तो 22.5 यानी कि अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। क्या अगला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्या लिखा हुआ है माइनस का 1, लिखा हुआ है 3, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 20,
फिर है 33, फिर है 49, फिर है 68 और फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा, है ना। दे रखा है -1, 3, 10, 20, 33, 49 और 68 ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर निकालें तेजी से और देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखो जब भी सीरीज आपकी कुछ इतनी लंबी हो तो सीरीज में आप ये याद रखिएगा, एक बार डिफरेंस निकालने से हो सकता है आंसर ना आए, है ना। कभी कभी डबल, कभी कभी ट्रिपल बार भी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सीरीज का डिफरेंस लेना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो कभी कभी डिफरेंस 2-2, 3 बार लेना पड़ेगा। देखो कैसे ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये बता -1 और 3 के बीच में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा। अगर आपको थोड़ा सा ही पता हो -1 और 3 के बीच में अंतर जो आएगा कितने का आएगा, तो -1 और 3 के बीच में अंतर जो आएगा वो आएगा तुम्हारा कितने का, +4। ये हो गया क्या, +4। 3 और 10 में डिफरेंस आएगा 7 का। 10 और 20 में डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का। 20 और 33 में डिफरेंस आएगा, ये आएगा 13 का। 33 और 49 में डिफरेंस आएगा तुम्हारा कितने का, 16 का। फिर डिफरेंस यहां पे कितना आएगा पहले बताओ, 19 का। कितना आएगा, 19 का, है ना। तो यहां पे अगर देखा जाए, फिर देखो यहां पे डिफरेंस कितने का आया, 3 का। फिर यहां डिफरेंस कितने का आया, 3 का। यहां डिफरेंस कितने का आया, 3 का। फिर डिफरेंस कितने का आया, 3 का। फिर डिफरेंस कितने का आया, 3 का। तो सब में डिफरेंस 3 का चल रहा है। तो आगे भी क्या होगा, डिफरेंस यहां पे जो चलेगा वो कितने का चलेगा, 3 का। 19 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 22। कितना आया, 22। और यहां 22 का जोड़ोगे 8 2 10 का 0 बचा 1, 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। कितना आ गया पहले बताओ, 90। आंसर कितना आएगा पहले बताओ, 90 यानी कि 90, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर आपको जो निकालना है वो आंसर ये निकालना है कि आपको देखना है कि लॉजिक यहां पे क्या लग सकता है या कौन कौन से लॉजिक लगेंगे। तो यहां पे हम लोग का जो पहला पार्ट हुआ वो पार्ट हुआ गया खत्म। अब हम लोग जो मिलेंगे वो मिलेंगे अभी दूसरे पार्ट के साथ, सीरीज के साथ। अगला पार्ट जो होगा बहुत जल्द आपके सामने आएगा, वो बहुत ही जल्द। बस ये है जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आप पढ़ते रहें और उसको जो है लगाते रहें। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहा हो तो आप क्या करें, ऑफलाइन में संपर्क करें या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्वेश्चन आपको तुरंत वहां पे आंसर मिलेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।